नमस्कार साथियों। किसी ने खूब कही है दो लाइनें कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। तो आप जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं उस मंजिल की तरफ बढ़ने में हमारा एक छोटा सा प्रयास रोज़ आपके लिए जो हमेशा जारी रहेगा, उस प्रयास का नाम है एक क्वेश्चन रोज़ाना इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाना। तो मैं आपका लैंग्वेज मित्र आपके सामने एक और अच्छा प्रश्न लेकर, जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में आया हुआ है, पेश हुआ हूँ। अब आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है या इस कंसेप्ट से वो अवगत है, वो बड़े आराम से 1 सेकंड में इस प्रश्न को कर सकता है। बट जिसने कंसेप्ट नहीं पढ़ा उसे हो सकता है अभी कि चारों ही ऑप्शन बड़े अजीब से लग रहे हों। उसको ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो कुछ जम नहीं रहा है। कई बार कुछ लोग स्पोकन में अच्छे होते हैं, उनको भी लगता है दोज अ मैन, फ्यू अ मैन, मेनी अ मैन, सम अ मैन, कहीं प्रश्न गलत तो नहीं है ना, ऐसा आभास हो सकता है। परंतु प्रश्न बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं मेनी अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस, मतलब चांस को मिस नहीं किया होगा। तो वुड नॉट वगैरह में हमको एरर तो फाइंड करनी नहीं है, हमको तो यहाँ पर जो है वो लगाना है। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका है मैनी। करेक्ट आंसर इसका क्या है? मैनी। अब आपके दिमाग में निश्चित तौर पर ये प्रश्न गूंज रहा होगा या आपके मन को उद्वेलित कर रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो मैनी के साथ तो हमने ऐसे सेंटेंस सुने हैं, मैनी आता है तो बॉयज़ आता है ना। अगर यहाँ पर मैनी होता तो हमारी उम्मीद तो ये थी मैनी के बाद तो आता नहीं, MEN, मैन आता, प्लूरल आता। तो हमारी जो उम्मीद थी वो ये थी कि मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग। हमको तो यही सुना है और यही ज़्यादा जमता है ना। बट ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कुछ चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा होती है, कुछ स्पेशल इफेक्ट होते हैं। सेंटेंस को यूज़ करने का एक और तरीका होता है। इस तरीके के सेंटेंस को हम मैनी न लिखकर, यहाँ तो ये एक प्रश्न बना ही रहा है, पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। मैनी के बाद क्या लगा दिया जाता है? अ लगाया जाता है ना। तो मैनी अ लगाया जाता है, उसके बाद सिंगुलर नाउन लगाया जाता है। सिंगुलर नाउन का मतलब मैं मैनी लगाता, उसके बाद अ लगाता, उसके बाद बॉयज न लगा कर क्या लगाता? बॉय लगाता। और फिर हेल्पिंग वर्ब का अगर क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से मेरा वो 2-4 प्रश्न और सिखाने का मकसद है जो मैनिया से बनते हैं। तो आप ध्यान रखना, मैनिया आ गया, नाउन सिंगुलर ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इज प्लेइंग आएगा, क्रिकेट या जो भी आप लगाना चाहें, जो भी आप खेलते हो। तो मैनिया इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड फॉलोड बाय सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब का चक्कर पड़ा नहीं, क्योंकि वो मॉडल था तो वुड आता, तो सभी के साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ वुड ही आता। यहाँ बस ये ध्यान रखना था, मैनी अ का भी सेंटेंस में इस तरह प्रयोग होता है, हमें हमेशा इसकी आदत होती है। दोज अ मैन कोई नहीं सेंटेंस होता, फ्यू अ नहीं होता। हाँ, अ फ्यू जरूर होता है, पर यहाँ तो फ्यू के बाद हमको अ लगाना था, जो मुमकिन नहीं है। सम अ मैन भी मुमकिन नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है मैनी अ। तो लैंग्वेज में इस तरीके के स्पेशल इफेक्ट और कुछ डिफरेंट टाइप से जो भाषा प्रयोग की जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आयत से उसके प्रश्न आते हैं, और आप धीरे धीरे उन प्रश्नों को करने में बिल्कुल बेसिक से हैं, वो भी धीरे धीरे पूरी तरह समर्थ हो जाएंगे। और इसी वर्ष, अगले साल की क्यों बात करें, इसी वर्ष जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, उसमें निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। थैंक यू।